बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु बेस कैंप के लिए निकल गए हैं। सुबह करीब 3:45 बजे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो जम्मू से अमरनाथ यात्रा पर देखिए संवाददाता अजय बाचनी की रिपोर्ट। बम बम बोले के जयघोष के साथ ही साल 2022 के अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। जम्मू से आज बोले के भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ है और जोश इस समय हाई है। देश भर से जम्मू पहुंचे ये श्रद्धालु आज जम्मू से निकलेंगे और फिर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना होंगे। आपका नाम? मैं राजस्थान से हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बालोतरा से हूँ। मेरा नाम सनाराम अली है। 2 साल बाद यात्रा हो रही है, कैसा जोश है? 2 साल बाद यात्रा कोरोना की वजह से 2 साल बाद नहीं आ पाए हैं। अभी श्रद्धालु उनसे भी डबल आ रहे हैं और बाकी आने का भी इंतजार है। उन लोगों से भी मेरा निवेदन है, भक्तों से, कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की न्यूज मीडिया है, प्रशासन हो, चाहे आर्मी प्रशासन हो, सरकार हो, पूरा अपना सहयोग दे रही है। तन मन धन से डरने की कोई बात नहीं। जिस तरह से कश्मीर में हालात है उससे कहीं डर? भाई आज यहाँ देखने की वजह से कोई डर नहीं है। बर्फानी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है। तो अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनका जोश बढ़ा हुआ है, चरम पर है। लेकिन यात्रा का रूट क्या है, यात्रा की मान्यता क्या है, ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी जिया ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। अमरनाथ यात्रा, कश्मीर की घाटियों में बाबा अमरनाथ के दर्शन की यात्रा। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यात्रा रुकी हुई थी और इस बार रिकॉर्ड 8 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। देश के कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक इस अमरनाथ यात्रा को कैसे पूरा कर सकते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, और अगर आप जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आइए समझिए अमरेश्वर के दर्शन कैसे आपको होंगे। आपको टेक्नोलॉजी के जरिए हम पूरा रूट दिखाएंगे। गूगल अर्थ के जरिए पहली बार उस जगह की रियल लोकेशन दिखाएंगे। जमीन से लेकर आसमान तक कार, बस या फिर पैदल मार्ग या फिर हेलीकॉप्टर से कैसा दिखता है ये पूरा इलाका, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हिंदू धर्म की मान्यताओं में जिस अमरनाथ गुफा का जिक्र है वो भी आपको जानना जरूरी है और इससे इस पूरे रूट को समझने में आपको और आसानी होगी। देखिए, मान्यता है कि मां पार्वती को भगवान शिव ने इसी गुफा में अमर होने का रहस्य बताया था। बस शर्त ये थी कि कोई अन्य प्राणी या जीव इसे ना सुने। लेकिन इस कहानी में आगे क्या हुआ वो आपको इस यात्रा के रूट के जरिए पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अमरनाथ जाने के 2 रूट्स हैं। पहले रूट की बात कर लेते हैं जो कि पहलगाम से होता हुआ जाता है। तो मान लीजिए कि आप जम्मू से आ रहे हैं और अगर जम्मू और पहलगाम की दूरी की बात करें तो वो है 315 किलोमीटर की। आप इस 315 किलोमीटर की जो दूरी है इसे बस या फिर टैक्सी के जरिए आराम से पूरा कर सकते हैं। मैप के जरिए आपको हम ये पूरा रास्ता बता भी रहे हैं, क्योंकि इस अमर कहानी को सुनाने के लिए किसी जीव को मौजूद नहीं होना था, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए भगवान शिव ने अपने वाहन यानी कि नंदी को सबसे पहले यही इसी क्षेत्र यानी कि पहलगाम में छोड़ा था और इसलिए अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू मानी जाती है। और यहाँ से 48 किलोमीटर का सफर अभी तय करना बाकी होता है। वैसे तो ये रूट सबसे लंबा है लेकिन इसे सबसे आसान भी माना जाता है। कैसे, वो बताएंगे आपको आगे। पहलगाम के बाद अगला स्टॉप आता है चंदनवाड़ी का। 16 किलोमीटर का ये सफर मिनी बस के जरिए ही पूरा होता है। कार यहाँ तक नहीं पहुंच सकती और मान्यता है कि पहलगाम में नंदी को छोड़ने के बाद इसी चंदनवाड़ी इलाके में भगवान शिव ने माथे के चंदन को उतारा था और फिर यहाँ से 12 किलोमीटर की उन्होंने चढ़ाई की, जिसे आप पैदल या फिर टट्टू पर बैठकर पूरा कर सकते हैं। और ये जगह है शेषनाग। मान्यता है कि भगवान शिव ने शेषनाग का त्याग किया था और यहाँ पर शेषनाग झील बनी है। शेषनाग से फिर पंचतरणी का रास्ता, वो भी आपको बता देते हैं। ये रास्ता है पूरे 14 किलोमीटर का। यहाँ भी सिर्फ पैदल या फिर टट्टू से ही जा सकते हैं। यहाँ की मान्यता आपको बताते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी पंचतरणी में गंगा जी का त्याग किया था
और देखिए, पंचतरणी से अमरनाथ गुफा है पूरे 6 किलोमीटर और यहाँ भी पैदल या फिर टट्टू से पहुंचा जा सकता है। इस तरह चंदनवाड़ी से पैदल 17 घंटे और टट्टू से 11 घंटे का पूरा सफर है। बाबा अमरनाथ की गुफा समुद्र से तकरीबन 3800 मीटर की ऊंचाई पर है और गुफा में मौजूद शिवलिंग की खासियत आपको बता देते हैं। खासियत यह है कि खुद ब खुद ये शिवलिंग बनता है और चंद्रमा के घटने के साथ साथ इसका आकार भी कम होता चला जाता है। इस गुफा की परिधि करीब 150 फीट है। इसके ठीक बीचों बीच बर्फ के पानी की बूंदें टपकती हैं और इन्हीं हिम बूंदों से करीब 10 फीट ऊंचा शिवलिंग अपने आप बन जाता है। हालांकि बूंदें आसपास की गुफाओं में भी टपकती हैं, लेकिन वहां ऐसा चमत्कार नहीं होता। और आइए अब बात कर लेते हैं दूसरे रूट के बारे में। आपको बता दें कि दूसरा रूट है बालटाल होता हुआ। सबसे पहले आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो आप चाहें तो जम्मू से श्रीनगर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जो दूरी है वो है 251 किलोमीटर की। आप कार या फिर बस के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। तो यहां से आप पहुंचेंगे बालटाल, जिसकी दूरी है 94 किलोमीटर। आप बालटाल तक ये पूरे 94 किलोमीटर कार या फिर बस के माध्यम से कवर कर सकते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच रास्ता थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन कार और बस के माध्यम से आप बालटाल पहुंच सकते हैं। और बालटाल से पवित्र गुफा तक अगर हम बात करें तो पैदल या फिर आप टट्टू से जा सकते हैं। और ये पूरा रास्ता 7 से 8 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद पूरा होता है। टट्टू से भी पहुंचने पर आपको 4.5 घंटे लग जाते हैं। बालटाल के बेस कैंप से पवित्र गुफा की जो दूरी है वो है महज 14 किलोमीटर की और इस रास्ते से अमरनाथ की गुफा की यात्रा एक ही दिन में पूरी हो जाती है। ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं। पैदल 7 से 8 घंटे और टट्टू के माध्यम से 4.5 घंटे लगते हैं। तो रास्ता जितना छोटा है ये रास्ता उतना ही कठिन भी है। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई चढ़कर बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचा जा सकता है और यहाँ फिटनेस की बहुत अधिक जरूरत है। तो ये 2 रास्ते हैं जो सड़क के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं। अब आपको ले चलते हैं हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा कितनी आसान है और दिखाएंगे सरकार का सबसे ताज़ा फैसला, जिससे खुला श्रीनगर से डायरेक्ट बाबा बर्फानी तक पहुंचने का रास्ता। और देखिए, अब हम आ गए हैं पहलगाम और यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए भी अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है। जो भक्त लंबी चढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो हेलीकॉप्टर से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और पहलगाम से पंचतरणी का हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो है 4200 रुपए। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं पंचतरणी तक का हमारा ये सफर। तो कुछ ऐसा दिखता है हेलीकॉप्टर से कश्मीर का नजारा। टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको हेलीकॉप्टर से अमरनाथ की यात्रा दिखा रहे हैं। बर्फ से लदी पहाड़ियों के बीच महज 13 मिनट में हेलीकॉप्टर पंचतरणी लैंड कर जाता है। बता दें कि 2 साल कोरोना में यात्रा स्थगित होने के बाद इस साल हेलीकॉप्टर का किराया 1000 रुपए बढ़ा दिया गया है। पहाड़ियों पर बर्फबारी की वजह से ये बर्फ से इसी तरह ये पहाड़ ढके रहते हैं। तो अब हमारा हेलीकॉप्टर पंचतरणी पर उतरने जा रहा है और इसके बाद यहाँ से पैदल या फिर टट्टू से अमरनाथ की गुफा तक पहुंचा जा सकता है। पहले हेलीकॉप्टर अमरनाथ गुफा के बेहद करीब उतरता था, लेकिन कहा गया कि इस वजह से बाबा बर्फानी का शिवलिंग जल्दी घटने लगा है, तो हेलीकॉप्टर की सेवा पंचतरणी तक ही कर दी गई है। तो जैसे बाय रोड पहलगाम और बालटाल से अमरनाथ यात्रा की जाती है, ठीक उसी तरह हेलीकॉप्टर से भी अमरनाथ गुफा के पास पहुंचने के 2 रास्ते हैं। बालटाल के पास ही है नीलग्राथ गांव और यहीं से हेलीकॉप्टर की सेवा है। तो आप जम्मू या फिर श्रीनगर से बालटाल तक आइए और यहीं से शुरू होगा आपका हेलीकॉप्टर का सफर। तो हिमालय की पहाड़ियां यहाँ साफ देखी जा सकती हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको गूगल अर्थ से इन पहाड़ियों की सैटेलाइट से ली गई वास्तविक तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं नीलग्राथ से पंचतरणी पहुंचने में।
सिर्फ 2,800 रुपए में हेलीकॉप्टर से आप पंचतरणी तक की यात्रा कर सकते हैं। पंचतरणी से पैदल या फिर टट्टू पर बैठकर अमरनाथ गुफा तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। पंचतरणी से 6 किलोमीटर का रास्ता गुफा तक का है और पैदल 2 से 3 घंटे, जबकि टट्टू से 2 घंटे में अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता है। तो देखिए, अब तक पहलगाम और बालटाल से हेलीकॉप्टर यात्रा की सुविधा थी, लेकिन इस बार पहली बार श्रीनगर से सीधे पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू की गई है। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए वर्षों से ये मांग की गई थी और अब इससे श्रद्धालु एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन करके श्रीनगर वापस लौट पाएंगे। पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी 5 से 6 किलोमीटर रह जाती है, जिसे पैदल या फिर टट्टू से पूरा किया जा सकता है। तो देखा आपने अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 5 रास्ते। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस बार भक्तों का हुजूम उमड़ा है। भोले बाबा के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।